हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड्स के बारे में, जिनको हम साइबर फ्रॉड्स भी बोलते हैं। आजकल भोली भाली जनता को बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स द्वारा ठगा जा रहा है और उनके ठगने के माध्यम डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आजकल गूगल ऐड के माध्यम से भी लोगों को ठगा जा रहा है। आपने कभी भी इन केस किसी भी बैंक का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया तो वो लोग गूगल में एडसेंस के माध्यम से, गूगल एडसेंस एक्चुअली होता क्या है, वहां पर आप अपना पेमेंट देके अपनी वेबसाइट को ऊपर ला सकते हैं। तो जब भी आप गूगल में किसी जैसे स्पेसिफिक बैंक का नाम सर्च करेंगे तो आपका नंबर पहले दिखेगा, जो कि बैंक का एक्चुअल नंबर है वो नीचे जाके दिखेगा। और आप लोग गलती करते हैं कि उनने जो एडसेंस अकाउंट के माध्यम से गूगल को पैसे देके अपने नंबर को ऊपर ऐड में दिखा दिया है और वहीं पे उनका जो फ्रॉड का नंबर दिखाई देता है। आप उस नंबर को उस स्पेसिफिक बैंक का कस्टमर केयर का नंबर समझ बैठते हैं और आप उस पर कॉल लगा देते हैं। जब आप वहां पे कॉल लगाते हैं तो आप एक के पास अपने आप चलकर पहुंच गए। फिर वो फ्रॉड आपसे आपके अकाउंट के बारे में, अकाउंट से जुड़ी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं और फिर आपको वो डिफरेंट डिफरेंट चैनल के माध्यम से या तो ओटीपी पूछेंगे या आपको कुछ लिंक शेयर करेंगे, जहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और उससे आगे का जो भी पासवर्ड या ओटीपी बताएंगे और आपके खाते से पैसे साफ हो जाएंगे। सेकंड फ्रॉड का तरीका है कि आपको कोई भी बैंक का ऑफिसर बन के कॉल करेगा और आपको इन्फॉर्म करेगा कि आपके खाते की केवाईसी करनी है, या फिर आपको बोलेगा आपके बैंक का खाते में आधार को अपडेट करना है और उसके लिए आपसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा। हो सकता है कि उसको आपके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पता ना हो, लेकिन वो आपसे ही पूछ लेगा बैंक का अधिकारी बन के, और आप उस इन्फॉर्मेशन को उस पर विश्वास करके बता भी देंगे। जैसे ही आप ये इन्फॉर्मेशन उसको बताएंगे, नेक्स्ट स्टेप में वो आपसे या तो ओटीपी पूछेगा या फिर कोई पिन या पासवर्ड पूछेगा। और अगर आपने जैसे ही उसको ओटीपी या पिन पासवर्ड बताया, आपके खाते से पैसे साफ हो जाएंगे। तो दूसरा जो फ्रॉड का टाइप ये था कि ये ओटीपी आपको कभी भी किसी से भी शेयर नहीं करने हैं। दोस्तों, तीसरा फ्रॉड है यूपीआई आईडी के माध्यम से होते हैं। दोस्तों, आपको अगर आप फोन पे, गूगल पे या अन्य कोई यूपीआई माध्यम चलाते हैं, चाहे वो पेटीएम हो या अमेजॉन पे हो या अदर्स हो, आपको यूपीआई चलाते टाइम बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि यूपीआई में हम पैसा सेंड बहुत इजीली कर पाते हैं, रिसीव भी बहुत इजीली कर पाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यूपीआई में एक ऑप्शन होता है मैंडेट, या आपने कभी ये सोचा है कि आप यूपीआई में पैसा रिक्वेस्ट कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दो चीजें ऐसी हैं जिनके माध्यम से फ्रॉड लोग या जो भी साइबर अपराधी होते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा बना लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपके नंबर पर रैंडमली आपकी यूपीआई आईडी पर एक रिक्वेस्ट मनी की रिक्वेस्ट रेज करते हैं। वहां पर जो भी फोन पे वगैरह आप चलाते हैं, वहां पर रिक्वेस्ट मनी का एक ऑप्शन होता है। वहां से आप इंडिया के किसी भी इंसान से पैसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग जानते हैं कि पैसा लेने के लिए रिक्वेस्ट आई हुई है, वो लोग तो इजीली उसको डिक्लाइन कर देते हैं, कट कर देते हैं। लेकिन जो लोग अभी जिनने नया शुरू किया है फोन पे या यूपीआई के माध्यम से ट्रांजैक्शन करना, वो लोग उसको गलती से अपना इंटरफेस समझ बैठते हैं कि ये तो मेरे ही फोन का है। जैसे हम बैलेंस चेक करते हैं और वहां पर वो अपना यूपीआई पिन डाल देते हैं और वो एक्चुअल में वो फ्रॉड रिक्वेस्ट कर रहा होता है आपसे मनी को, और आप जैसे ही वहां अपना यूपीआई पिन डालते हैं आपके खाते से उतने पैसे चले जाते हैं। तो यूपीआई का एक तरीका ये हो गया जिसमें हम फ्रॉड का शिकार बन सकते हैं। सेकंड तरीका है, वो लोग आपके यूपीआई आईडी पर एक मैंडेट जनरेट करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं मैंडेट क्या होता है। जैसे आप कोई मंथली बिल पे करते हैं, मान लेते हैं आपके घर में एक फोन लगा हुआ है, आप उसका मंथली बिल पे करते हैं, तो उसके लिए आप एक मैंडेट बना सकते हैं, या उसका मैंडेट बना के आप उसको उस मंथली बिल को ऑटोमेटिकली पे डाल देंगे। तो क्या होगा, फोन पे या जो भी यूपीआई आप पार्टनर यूज करते हैं, जो भी यूपीआई ऐप आप यूज करते हैं, उससे क्या है, उतनी अमाउंट वहां से कट के अपने आप ऑटोमेटिकली वो बिल पे हो जाएगा। या इसका सेकंड तरीका ये है, जैसे आप कहीं बाहर रहते हैं और आपको अपने फादर को हर महीने 10,000 रुपए भेजने होते हैं, तो आप वहां पर अपना यूपीआई या फिर यूपीआई मैंडेट जिसको बोलते हैं, मैंडेट लगा सकते हैं। उस मैंडेट का मीनिंग ये हुआ कि 10,000 रुपए हर महीने 1 तारीख को कट कर आपके फादर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए आपको फिर मैनुअली कभी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके खाते से आपने अगर 12 महीने के लिए लगाया है तो 12 महीने की हर एक 1 तारीख को, 12 महीने हर एक 1 तारीख को वो 10,000 की अमाउंट कट के और उनके खाते में चली जाएगी। फ्रॉड लोग भी इस मैंडेट का फायदा उठाते हैं। वो लोग आपके फोन पर मैंडेट की रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे
और जैसी मैंडेट की रिक्वेस्ट आपके फोन पर आएगी तो वहां पर सिर्फ आपको दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन ये रहता है कि या तो आप मैंडेट को डिक्लाइन कर दीजिए, मीन्स कट कर दीजिए, या दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप मैंडेट को अप्रूव कर दीजिए। और जैसे ही आपने मैंडेट को अप्रूव किया तो फ्रॉड लोग हर दिन का 2000 या 4000 रुपए का मैंडेट जनरेट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपके खाते से हर दिन 2000 कट के उनके खाते में चले जाएंगे और महीने के लगभग 60 से 90 हजार रुपए के बीच में आपसे वो वसूल लेंगे। और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि रोजाना ये 2000 या 3000 रुपए किस बात के कट रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस मैंडेट को आपने अप्रूव किया है जो कि किसी फ्रॉड ने आपको भेजा था और उसी बात के कट रहे होंगे। तो दोस्तों ये सबसे खतरनाक तरीका है जिसमें पढ़े लिखे जो बहुत सारे समझदार लोग हैं जो यूपीआई यूज कर रहे हैं और इसके चुंगल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, कभी भी किसी भी मैंडेट को अप्रूव नहीं करना है, कभी भी अपना यूपीआई पिन जब तक आप किसी अपने जान पहचान के इंसान को फंड ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं तब तक नहीं डालना है, और ना ही कोई किसी मैंडेट को कभी भी अप्रूव करना है। दोस्तों चौथा जो फ्रॉड है जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया के माध्यम से जो फ्रॉड लोग हैं वो क्या करते हैं, आपके किसी जान पहचान के ग्रुप में या ऐसा ग्रुप क्रिएट करेंगे जहां पर आप जुड़े हुए हैं, या जो आपको लगेगा कि ये तो हमारे एरिया का फेमिलियर फेसबुक ग्रुप है, और उस फेसबुक ग्रुप में वो जुड़ने के बाद डिफरेंट आइटम को बेचने का या सेकंड हैंड आइटम बताकर बेचने का क्लेम करेंगे। जैसे हमारे शहर में क्या हो रहा है कि एक हमारे ही शहर का एक प्रचलित ग्रुप है जिसको हमारे ही शहर का नाम दिया गया है, जो कि फेसबुक पे उसमें हजारों लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 5 से 6 हजार लोग, और उस ग्रुप में वो फ्रॉड भी अपनी जगह बना लेते हैं। और उस ग्रुप में फिर वो लोग किसी भी आर्मी मैन की नाम बोल के या किसी फौजी का नाम बोल के या किसी और गवर्नमेंट में काम करने वाले बंदे का नाम बोल के वो उसमें शेयर करेंगे कि हमारा ट्रांसफर हो गया है और मैं अपने घर का सारा सामान मतलब आधी रेट में बेच कर जा रहा हूँ, और उसको वो बाकायदा फोटो शेयर करेंगे और आपको बोलेंगे अगर आपको ये सामान कल तक लेना है तो आप प्लीज इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो फ्रॉड के पास आपका फोन नंबर पहुंच जाएगा। फिर वो आपको बोलेगा कि ये सामान तो हम ऑनलाइन डिलीवर करते हैं, जो कि वास्तव में वो कोई डिलीवर करने वाले नहीं है, बस आपको ये एनकरेज करेंगे कि इसको तो हम आपके घर पहुंचा देंगे, आप पैसा भी तभी देना जब आपके घर में सामान डिलीवर हो जाए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है दोस्तों, वो आपको बोलेंगे कि इसकी पहले डिलीवरी फीस या रजिस्ट्रेशन फीस आप मुझे 6000 या 10,000 पहले आप पे कर दीजिए। तो ये एक फ्रॉड का माध्यम है। जैसे ही आप वो 6000 रुपए पे करेंगे आपसे वो पूरा नाता रिश्ता खत्म कर लेगा और वो फोन बंद हो जाएगा और आपके 6 से 10,000 रुपए चले जाएंगे। दोस्तों ये जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, ये जो सोशल मीडिया पर फ्रॉड करते हैं, ये पूरे दिन में 100 लोगों को कांटेक्ट करते हैं, उसमें से 10 लोग भी अगर उनको फंस जाते हैं और उनसे वो 6-6 हजार या 5-5 हजार रुपए ले लेते हैं, जो कि उनके लिए एक दिन की इनकम 50 से 60 हजार रुपए के बीच में हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े लेवल पर गेम खेल रहे हैं। और 50 से 60 हजार रुपए रोजाना कमाने वाले बंदों के लिए आप समझिए कि उनके लिए इन चीजों को मैनिपुलेट करना या पुलिस को या बाकी चीजों को हैंडल करना कितना आसान है। तो आपके पैसे जाने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। इवन मैं तो बोलूंगा कि आप पुलिस को भी अप्रोच करेंगे तो वो लोग बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो फंड आपने ही ट्रांसफर किया है। दोस्तों 5वां फ्रॉड का टाइप है एटीएम के माध्यम से। जब भी एटीएम मशीन से पैसे निकालने जाते हैं तो गौर कीजिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां पर अंदर कोई दूसरा बंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी दूसरा बंदा रहेगा तो आपके साथ फ्रॉड होने की संभावना बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं वो आपका पिन देख लेगा, पिन नहीं देखेगा तो कभी वो जो भी एटीएम मशीन है उसकी स्क्रीन को टच करके रखेगा या किसी एक बटन को दबा के रखेगा और आपको एहसास करा देगा कि ये मशीन खराब है। तो आपको ये भी जाहिर कराएगा कि आपका वो बहुत हिमायती है और उसको बहुत नॉलेज है। वो आपको ऑफर करेगा कि आपके पैसे मैं निकाल देता हूँ, और इस पैसे को निकालने की प्रोसेस में वो अपना कार्ड स्वाइप कर देगा आपके साथ में। आपके जैसा ही कार्ड, जनरली मोस्टली कार्ड सेम एक जैसे ही होते हैं, उनके पास बहुत सारे डमी कार्ड्स रहेंगे और आपके साथ में वो उस कार्ड को बदल देगा। उसके पास में जो फ्रॉड कार्ड है उसको आपको दे देगा और आपके ओरिजिनल कार्ड को खुद रख लेगा। और जब आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे तभी उसने आपका पिन नंबर नोट कर लिया है अपने मन ही मन में। तो जैसे ही आप
उसको कई बार कोशिश करने के बाद आप देखेंगे कि पैसा नहीं निकल रहा है और आप बाहर जाएंगे और नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स में आप देखेंगे कि आपके अकाउंट से पैसे साफ। तो आपको दोस्तों एटीएम में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी कोई इंसान एटीएम में है, आप प्लीज़ एटीएम को इस्तेमाल मत कीजिए जब तक वो इंसान या तो हट ना जाए या फिर आप उसको बोलिए कि आप बाहर जाइए, तभी मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शन करूँगा। तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। दोस्तों जो नेक्स्ट तरीका है वो लिंक के माध्यम से है। आजकल फ्रॉड लोग बहुत सारी लिंक आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, चाहे वो एसएमएस के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो। दोस्तों लिंक के साथ दिक्कत ये है कि हम उस लिंक को कभी पहचान नहीं पाते कि ये ऑथेंटिक मीन्स सही जगह से लिंक आई है या फिर किसी फ्रॉड के थ्रू आई है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि दोस्तों कभी भी आप ऐसी लिंकों पर क्लिक ना करें। ऐसी जो भी लिंक हैं उसको टच करने के बाद अगर वो किसी प्रॉपर वेब एड्रेस पर नहीं जाती हैं तो प्लीज उन लिंकों को बिल्कुल टच ही ना करें। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि मैसेज में कोई भी लिंक आए या फिर व्हाट्सएप में कोई भी लिंक आए, आप कभी भी उन लिंक को टच ही ना कीजिए, कभी भी उन लिंक को आप ओपन मत कीजिए। दोस्तों लास्ट तरीका है फ्रॉड हो जाने की संभावना का, वो है डिफरेंट ओटीपी के माध्यम से। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन के कॉल करेंगे कि आपके क्रेडिट कार्ड में हमें आपके आधार को अपडेट करना है या आपके क्रेडिट कार्ड को नए लिमिट बढ़ानी है या फिर नए वर्जन में देना है या अपग्रेड करना है, ऐसा बोल के कॉल करेंगे और उसके बदले में वो आपसे एक ओटीपी रिक्वेस्ट करेंगे। आपको कभी भी भूल कर भी ये ओटीपी नहीं बताना है। साथ ही साथ ये लोग आपको बैंक का एम्प्लॉय बन के भी कॉल कर सकते हैं। वो लोग बोलेंगे कि आपकी केवाईसी अपडेट करनी है, आपके बैंक खाते में आधार अपडेट करना है या बहुत सारी ऐसी बातें बोलेंगे जो बैंक में ही होती हैं केवल, और वो आपको प्रिटेंड करेंगे, आपको समझाएंगे कि हम बैंक के ही अधिकारी हैं और आप हमें ओटीपी बता दीजिए। तो दोस्तों ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। तो ये था आज की वीडियो साइबर फ्रॉड्स के बारे में। दोस्तों प्लीज ध्यान रखो, कभी भी अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी लिंक, कोई भी ओटीपी कभी भी गलत मैंडेट को अप्रूव नहीं करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि और यूपीआई पिन जो भी सुरक्षित जगह नहीं है या जहां आप ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते हैं वहां पर भूल कर भी नहीं डालना है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बी सेफ।